Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Jyotsna and I am so excited to start this journey with you. In this first video, I will talk about the basic of English grammar. तो आपने this, that, these, those words तो बहुत बार सुने होंगे, बट इनको हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसको हम कैन बी यूज्ड एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑल्सो. तो ये कैसे यूज किए जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंसेस है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो दिस जो होता है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और दीज जो होता है वो दिस का ही प्लूरल होता है, मतलब कि दीज जो होते हैं वो प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है. और दिस और दीज में क्या कॉमन होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज होता है, क्लोज टू अस, तब उसके लिए हम दिस और दीज यूज करते हैं. अब दिस कहाँ यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस इज अ मार्कर. जब हमने क्या किया, किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया, तब उसके लिए हमने क्या यूज किया है? दिस. और जब हम बोल रहे हैं दीज आर द मार्कर्स, तो हमने क्या किया? प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा दीज आर द मार्कर्स. दैट जो होता है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और दैट का ही प्लूरल क्या होता है? दोज. और लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमसे फार अवे होते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फार अवे फ्रॉम अस. फॉर एग्जाम्पल के लिए दैट इज अ मार्कर. अब ये मुझसे दूर है, तो मैंने इसके लिए क्या यूज किया? दैट. फिर अगर मेरे को इसके लिए दोज यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर मार्कर्स. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करते हैं. अब मेरे को बताना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है. जब भी दिस के बाद में वर्ब आती है तो वो वर्क करता है एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब दिस के बाद में कोई भी नाउन आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओके, तो अब यहाँ पे क्या, दिस के बाद एक वर्ब आई हुई है, और जब हमने बोला इसी को कि दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो दिस के बाद में क्या आया? नाउन आया. तो जब भी दिस के बाद नाउन आएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा दिस यहाँ पर. अब दोज आर ब्रोकन चेयर्स, तो यहाँ पे दोज के बाद वर्ब थी, तो दोज इज अ वर्क एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड जब दोज के बाद नाउन आएगा तो वो क्या करेगा? एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्क करेगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फॉलो फॉर मोर.